नमस्कार दोस्तों सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी यानी शिक्षण का कितना बड़ा रोल है ये आप जानते ही होंगे, क्योंकि 90 नंबर का लगभग आपका शिक्षण से संबंधित प्रश्न आता ही है। तो उसके प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं कि जिस भी ऑप्शन में हमें अगर वो वर्ड दिख गया तो इसका मतलब है कि वो आंसर सही भी हो सकता है और ये नहीं सही हो सकता है। यानी पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सभी मित्रों तक भी पहुंच जाए और वो सीटेट को अच्छे से पास कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव कीवर्ड्स की तरफ देखते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर ऑप्शन में देख लिया जाए, यानी अगर किसी ऑप्शन में ये शब्द दिख गया तो वो वर्ड पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसके आंसर होने की, सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई क्वेश्चन अगर देखा है उसका अगर ऑप्शन बड़ा है और उनमें से इन पॉजिटिव वर्ड्स में से अगर आप देखें तो आप एकदम देख के टिक मार सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इन्हीं वर्डों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे सक्रिय, तो किसी भी अगर आपको किसी भी ऑप्शन में सक्रिय दिख जाएगा, जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा कितना ज्यादा सक्रिय है, कितना ज्यादा एक्टिव है, पहले तो ये जान लीजिए कि सारी चीजें जो होंगी वो बच्चे पर ही आधारित होगी, यानी बालक पर ही आधारित होगी। खोजना, रिसर्च करना, हमेशा कि अगर बालक किसी चीज को रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा हमेशा। समझना, अगर कोई भी चीज समझ के पढ़ रहा है, किसी चीज को समझ रहा है, उसका वो उसके बारे में और ज्यादा ग्रहण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसके साथ अधिगम कर रहा है समझ के साथ, तो वो वर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोत्साहित करना, कि कोई भी टीचर है अगर वो छात्र को प्रोत्साहित करेगा तो वहां पर प्रोत्साहित अगर किसी भी में अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित आप ये समझ लीजिए कि कोई भी, ये तो पूरे पेडागोजी का सबसे भयानक कीवर्ड है, यानी ये कीवर्ड तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सभी को बालक को केंद्र में रखते ही हर क्वेश्चन पेडागोजी यानी शिक्षण को सॉल्व करना है। अन्वेषण, कहीं भी अगर अन्वेषण दिख जाए तो ये पॉजिटिव में दिखेगा। किसी चीज का चिंतन करना, मनन करना, ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। समालोचनात्मक, ये किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। संवेदनशीलता किस में आएगा? पॉजिटिव में। यानी कहीं भी अगर संवेदनशील हो गया, संवेदनशीलता संबंधित हो गया, व्यवहारिकता संबंधित बातें हो गई तो ये सभी किस में आ जाएगा? ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड में आएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जैसे हर एक कक्षा में अलग अलग जैसे बच्चे हैं तो सबकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकती है ना, उनका अपना, सबका अपना अपना व्यक्तित्व हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तित्व विभिन्नता। समावेशी कक्षा में ये बहुत देखा जाता है। अवसर प्रदान करना, हम जानते हैं कि किसी भी ऑप्शन में अगर अवसर शब्द दिख गया, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर अवसर दिख गया तो मान के चलिए कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचनात्मक, यानी हमेशा सृजनशील हो, रचनात्मक हो, ये भी ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा अगर पॉजिटिव है तो। उसके बाद गलतियां, तो गलतियां कभी भी गलत नहीं होती है। कोई कहते हैं कि त्रुटियां करना पाप है, तो नहीं, त्रुटियां हमारे अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है। यानी अगर कोई कुछ भी सीखना चाह रहा है तो उसमें गलतियां करेगा ही करेगा। तो अगर कहीं गलती है तो गलती कर रहा है तो इसका मतलब वह सीख रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब सीख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र जानते हैं, प्रजातंत्र का मतलब हो गया कि हमें सबका एक बराबर ध्यान रखना है, सभी के समान अधिकारों का ध्यान रखना है। उसके बाद अवलोकन करना, कि बच्चा कैसे कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमें उसका अवलोकन करते रहना है। तो जितना भी अवलोकन संबंधित प्रश्न रहेगा ये आपका पॉजिटिव में आएगा। प्रयोग करना, जैसे अवसर प्रदान करना, प्रयोग प्रदान करना, प्रयोग करना, ये सभी पॉजिटिव में आएंगे। लोकतंत्र प्रजातंत्र दोनों का मतलब एक ही होता है, करके सीखना, यानी कोई कुछ काम कर रहा है कोई बच्चा, ठीक है, अगर उसको हमें कुछ सिखाना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? करके सीखना। करके सीखने का मतलब होता है एक प्रकार से आप मान के चलिए कि आगमन विधि। ठीक है, यानी बच्चे को जैसे पहले कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसमें बता दिया कि ऐसे 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 होता है, अब तुम करो, और कर दिया तो उसके बाद उसको नियम बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? करके सीखना। और आगमन विधि बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो आगे और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की भावनाएं, ठीक है, इमोशंस, जैसे उत्तेजित होना, बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत खुश हो जाना, रोने लगना, ये सब किसका भाग है? संवेग का भाग है। ठीक है, और ये आम बात है। चर्चा करना आपस में,
हस्तपरक अनुभव जो होता है, हस्तपरक मतलब वही एक हिसाब से समझ लीजिए कि करके सीखना के अंतर्गत आता है। वार्तालाप करना, अगर हम किसी से आपस में बतिया रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड ही होगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं आपस में तो हम कुछ सीख रहे हैं और भाषा का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। आगे देखिएगा, सकारात्मक परस्पर संबंध। सकारात्मक में तो अपने आप ही शब्द दिख रहा है सकारात्मक, तो सकारात्मक दिख गया तो अपने आप ही पॉजिटिव आंसर हो गया। संकल्पना अपने आप ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। किसी भी चीज की जिज्ञासा, अगर कोई बच्चा कुछ जिज्ञासु है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जिज्ञासा रखता है सीखने की, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी अगर कोई भी चीज सिखा रहा है कोई अध्यापक और वो अगर बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ देगा और उससे संबंधित अगर ऑप्शन आ गया तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितनी भी चीजें बता रहे हैं इसको आप कायदे से नोट करके समझते चलिएगा। मातृभाषा का प्रयोग अगर कोई बच्चा करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। और मातृभाषा बाधक नहीं, एक साधन के रूप में प्रयोग होता है, एक संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। बहुभाषिकता पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। बहुभाषिकता अच्छी चीज होती है, क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता भी एक प्रकार का संसाधन है। विभिन्न संदर्भ की बात करते हैं, यानी अलग अलग संदर्भों में अलग अलग जैसे भी आती हैं उसको इसके अंतर्गत रख दिया जाता है, जैसे जो भी जितनी भी पॉजिटिव चीजें होती हैं वे सारी। आगे देखिए, अब निगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं, साथ साथ कुछ निगेटिव वर्ड्स भी देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, जैसे निष्क्रिय करना, किसी भी चीज का क्या करना, निष्क्रिय कर देना। जैसे कि बच्चा बहुत ज्यादा निष्क्रिय है तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। किसी ऑप्शन में अगर निष्क्रिय आ गया तो निगेटिव हो गया। मानकित करना, मानक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। किसी चीज का अगर आप स्टैंडर्ड रूप देखेंगे, जैसे कि बच्चा अगर मानक भाषा का प्रयोग करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मानक वाला शब्द हमेशा गलत होगा। कहीं भी किसी ऑप्शन में अगर आ गया केवल, सिर्फ, ही, इस प्रकार के अगर शब्द दिख गए तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सीमा में बांध देता है। ठीक है, कि मैं ही हूं, अनिवार्य शब्द जैसे हो गया। ठीक है, एक शब्द और होता है इसी का, अनिवार्य, जैसे अनिवार्य आ गया तो ये भी निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जैसे अगर अनिवार्य कर दिया किसी चीज को सीखने को लेके तो हो सकता है वहां पे गलतियां आ जाए। दंड एवं पुरस्कार, अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी हम लोग निगेटिव में रखते हैं। किसी बच्चे को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना है, भय नहीं दिखाना है कि एकदम डरा दिए, एकदम डांट दिए, तो ये सब चीजें गलत होती हैं। हमें उनको समझाना है, समझाना क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सजा देना, डर दिखाना क्या है, निगेटिव वर्ड है। परिभाषा, किसी भी चीज की परिभाषा रटना, परिभाषा से याद रखिएगा, परिभाषा रटना या परिभाषा याद करने से है। कि कोई भी कहेंगे किसी चीज की परिभाषा आ गई तो क्या वो सही है? किसी भी चीज को अगर परिभाषित करना वो सही है? नहीं, क्योंकि परिभाषा रटी जाती है। रटना गलत चीज है, याद करना गलत चीज है। किसी चीज की व्याख्या करना, अब व्याख्या करना किस प्रकार से गलत हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि अगर वो ऐसी चीज हो कि किसी निगेटिव चीज की व्याख्या कर रहा हो। जरूरी नहीं कि व्याख्या हम पूरी तरीके से निगेटिव रखें, व्याख्या कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वो शिक्षक के दृष्टिकोण से पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब व्याख्यायन, वेधन, अभ्यास, अब इसी तरीके से जैसे अभ्यास है तो अभ्यास करना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखो, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि जैसे बच्चे को हम कोई भी चीज अगर जैसे गृह कार्य देते हैं तो वो उसका क्या करता है, जो क्लास में पढ़ाई की चीजें उसका अभ्यास करने के लिए देते हैं, है ना, जिससे वह पढ़ के उस चीज को अच्छे से समझ पाए, इसलिए नहीं देते हैं कि बिजी रहे। तो अभ्यास एक प्रकार का आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, निगेटिव वर्ड में कहीं कहीं कभी कभी आता है, तो इसलिए इसको आप लोग पॉजिटिव वर्ड में रखिएगा, ज्यादा सही है। आगे देखेंगे, कंठस्थ करना, इसका मतलब भी वही होता है कि रटना, याद करना, तो ये निगेटिव हो गया। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होगा, जो भी होगा बालक केंद्रित होगा। ठीक है, शिक्षक कह देंगे किसी को शिक्षक के लिए आसान होता है, शिक्षक के लिए ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं। शिक्षक की इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी है। टीचर माने कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट कौन है, भगवान कौन है, हमारा बच्चा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज को डिमोटिवेट करना। ठीक है, हतोत्साहित का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को डिमोटिवेट करना। तो डिमोटिवेट कभी नहीं करना, ना टीचर को होना है ना बच्चों को होना है, तो ये सारी चीजें क्या है, गलत है। पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित का मतलब है कि बच्चों को हमेशा किताब में नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, अगर कहीं भी किताब की भाषा आ गई, कहीं ऐसी चीज हो गई जहाँ पे केवल किताब किताब की बातें हो रही हैं, तो वे भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नामांकन या पृथककरण, यानी हमेशा नामांकन जैसी चीज हो गई। देखो, नामांकन का मतलब एक प्रकार से मान लीजिए जैसे बच्चों का एडमिशन हो गया। ठीक है, तो नामांकन अगर कुछ होता है, कभी जबरदस्ती नामांकन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी निगेटिव में आ जाता है। पृथककरण मतलब होता है एक हिसाब से अलग करना। अगर हम
मान लो कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसका हम पृथक कर दें क्लास से, या कोई बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है किसी चीज़ को तो उसको अलग कर दें, तो ऐसा निगेटिव वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए हमने लेके आए हैं। तो इन सभी को आप लोग को समझना है, इस पर खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे, उस पर बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा जल्दी से सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे आपको पूरी अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।